नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। अगले आधे घंटे में हम आपको सभी बड़ी खबरें दिखाएंगे, खबरों के मायने भी आपको समझाएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले जल्दी से जान लेते हैं वो आज की 5 बड़ी खबरें जो सबसे अहम रही, जिन्हें हम आपको आज समझाने जा रहे हैं। सबसे पहली खबर हमारी आज होने वाली है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर मिशन यादव को लेकर क्या कुछ बिहार में चल रहा है, क्योंकि मिशन यादव पर अब आप देखेंगे तो चैलेंज वाली सियासत बिहार में चल रही है। जंगल राज पार्ट 2 के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है, वो आपको समझाएंगे। इसके साथ ही पीके के तेजस्वी पर ज्ञान वाला जो तंज किया गया है उसके मायने समझाएंगे। साथ ही साथ बिरसा की धरती से सौगातों की बरसात की है पीएम मोदी ने, वो हम आपको बताएंगे। और समझिए मीडिया से नीतीश कुमार ने आखिर दूरी क्यों बना ली है। और शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं चुनावी मौसम में बिहार की सियासत जाति पर ही घूम रही है। तभी तो 2 दिनों में जिस तरह से यादव समाज को साधने की कोशिश की गई, गोवर्धन पूजा पर बीजेपी ने यादवों का एक महाजुटान कर लालू प्रसाद को चैलेंज किया, तो पलटवार लालू प्रसाद की ओर से भी किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को फर्जी और नकली बताया गया, तो बुधवार को बारी थी नित्यानंद राय की और खुलेआम चैलेंज लालू परिवार को दे डाला है। आखिर क्यों जाति वाली सियासत पर तेज है घमासान? सबसे पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए, फिर खबर तो समझिए। गोवर्धन पूजा के मौके पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने केंद्रीय मंत्री पर कई आरोप लगाए। नित्यानंद राय पर यहां तक कह दिया कि अगर वे तेज प्रताप को खड़ा कर दें तो नित्यानंद की जमानत जब्त हो जाएगी। अब नित्यानंद राय ने लालू प्रसाद के चैलेंज को स्वीकार कर लिया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में नित्यानंद राय ने कहा, लालू जी अपने परिवार के किसी भी सदस्य को मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा कर देख लें, यदि हार गया तो सियासत से संन्यास ले लेंगे। मैं लालू जी से विनती करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उजियारपुर, आप तेज प्रताप जी को भेजिए, तेजस्वी जी को भेजिए, अपने परिवार के किसी को भेजिए। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, अगर यह माने कि चुनौती दे रहा हूं तो चुनौती भी दे रहा हूं। अगर मैं उजियारपुर की धरती से मैं पराजित हो गया तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा और भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ का अध्यक्ष बनकर पार्टी की सेवा करूंगा। बीजेपी के यदुवंशी सम्मेलन पर सियासत जारी है। कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के नेता बीजेपी पर यादवों के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। तो बिहार का जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है वो यादव समुदाय के साथ अपमान तो कर ही रहा है, उनका मजाक उड़ा रहा है। यादव बस इन लोग को वोट के समय नजर आते हैं, लेकिन लालू यादव हम लोग को मान सम्मान के साथ साथ बराबरी में बैठने का भी मौका देने का काम किए। जो गौ पालक है बिहार के, वो जानते हैं कि फर्जी राष्ट्रवादी हैं, फर्जी धर्मधारी हैं। ये कभी हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, अब जाति की बात करते हैं। लालू प्रसाद के सुर में सुर भले ही महागठबंधन के नेता मिला रहे हों, पर बीजेपी कहती है कि आरजेडी के लोगों को भ्रम है कि वो लालू प्रसाद के ठेकेदार हैं। एनालिसिस करना चाहिए कि मधेपुरा में वो चुनाव हारे, जब चरम उत्कर्ष पर थे तब यादव से ही हार गए। आए पटना में पाटलिपुत्रा में लड़े तो पाटलिपुत्रा में रंजन यादव जी से हार गए। बेटी 2 बार चुनाव लड़ी, पाटलिपुत्रा से हार गई। राबड़ी जी गए चुनाव लड़े राघोपुर से, जादवे ने यादव को राबड़ी देवी को हरा दिया। सोनपुर से चुनाव हार गए। लालू प्रसाद ने नित्यानंद राय पर गाय भैंस कटवाने का आरोप लगाया था, नित्यानंद राय को ठेकेदार बताया था। ऐसे आरोपों का न सिर्फ बेबाकी से नित्यानंद राय ने जवाब दिया, बल्कि खुलेआम लालू फैमिली को चैलेंज भी कर दिया। वैसे सियासत में दावे और वादों का रिश्ता भी रोचक होता है, पर चुनावी मौसम में जिस तरह से बिहार की सियासत जाति पर तेज होती जा रही है, उसने कास्ट के मुद्दे को बेहद गरमा दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप मिशन यादव पर चैलेंज वाली सियासत को समझिए। बिहार में चुनाव से पहले जाति वाली सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी का फोकस यादव को गोल बंद करने पर है। गोवर्धन पूजा पर बीजेपी ने यदुवंश सम्मेलन किया था। लालू प्रसाद ने बीजेपी की यादव सभा को फर्जी बताया और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय पर उन्होंने निजी टिप्पणी भी की थी। नित्यानंद राय ने लालू प्रसाद को फिर एक खुला चैलेंज दे दिया है।
उजियारपुर सीट से परिवार के किसी भी सदस्य को लड़ाने की बात उन्होंने की है। अब खुद के खिलाफ लालू फैमिली को उतारने की चुनौती उन्होंने दे दी है। हार जाने पर संन्यास लेने तक की बात कह दी है। मिशन यादव के बीच इस चैलेंज वाले बयान पर सियासत एक बार फिर से बिहार में गर्मा चुकी है, क्योंकि ये चैलेंज अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की तरफ से लालू प्रसाद यादव को दिया गया है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जंगल राज पार्ट 2 की बात कही, जिस पर सियासत बेहिसाब गर्म है। जमुई में एसआई की हत्या के बाद शुरू हुई सियासत पर तकरार क्यों है, आप पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर खबर तो समझिए। जमुई में पुलिस सब इंस्पेक्टर की हत्या के बाद सियासत बेहिसाब जारी है। खाकी वाले की सरेआम हत्या से आक्रोशित गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जमुई में दारोगा की हत्या नहीं हुई, अमन चैन और शांति की भी हत्या हुई है। गिरिराज सिंह ने तो बिहार में जंगल राज 2 की स्थिति का रुतबा चल रहा है, ऐसा कहा। बिहार के जमुई में केवल दरोगा की हत्या नहीं हुई है, बल्कि अमन चैन शांति की हत्या हुई है। और ये आज नीतीश जी का जो रुतबा था वो कब को चला गया, अब जंगल राज 2 का रुतबा चल रहा है। गिरिराज सिंह ने बिहार में जंगल राज पार्ट 2 की बात क्या कही, सियासत की रफ्तार बढ़ गई। सत्ताधारी दलों के नेता सरकार का बचाव कर रहे हैं और निशाना बीजेपी पर साध रहे हैं। बिहार में एक दारोगा की हत्या हुई और हत्या होते ही हत्यारे की पत्नी को सबसे पहले थाने में बंद किया गया, उसकी तमाम गाड़ियां खींच के थाने में लगा दी गई और हत्यारा और हत्यारे का संरक्षक उत्तर प्रदेश में कहीं शरण पाए हुए हैं। घसीट के लाया जाएगा बिहार में, घसीट के जेल पहुंचाया जाएगा, बिहार की जनता देखेगी। आखिर क्या कारण है कि जब जब माफियाओं पर कार्रवाई होती है, जब जब माफियाओं पर एक्शन होता है, तब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता बेचैनी और बौखलाहट में इस तरह का बयान देते हैं और घटना को अंजाम देने वाले लोग किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं हैं। उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जो घटना हुई है उसका सबको क्षोभ भी है और कष्ट भी है और उसका निवारण भी किया जा चुका है उन लोगों को गिरफ्तार करके जो उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार है। नेताओं का काम सियासत करना है। कानून व्यवस्था पर सवाल यदि खड़े हों तो सियासी चश्मे से नहीं, हालात को जमीनी तौर पर परखने की दरकार होती है। बयानों के तीर से ज्यादा निशाना सीधे सिस्टम को दुरुस्त करने पर लगाना चाहिए। पर बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिहार में सियासत ही जोर शोर से चल रही है। पीड़ित परिजनों का क्या, रोते बिलखते बच्चों का क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप जंगल राज पार्ट 2 के बयान पर सियासी बवाल को समझिए। जमुई में पुलिस सब इंस्पेक्टर की हत्या की गई। बालू माफिया ने ट्रैक्टर चढ़ाकर एसआई की जान ले ली। इतनी बड़ी घटना को शिक्षा मंत्री आम बात कहते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार में जंगल राज पार्ट 2 जैसी स्थिति बता रहे हैं। गिरिराज सिंह के बयान पर ही सियासत अब तेज हो चुकी है। बिहार में बालू माफिया बेखौफ है और बेखौफ होकर अपराधी यहां पर अपराध की घटना को अंजाम दे रहे हैं। कानून को सरेआम ठेंगा दिखाया जाता है। पुलिस की टीम पर हमले किए जाते हैं। बार बार आश्वासन के बावजूद हालात जस के तस रहते हैं। बिहार सरकार पर बीजेपी इसी मामले को लेकर हमलावर है और सत्ता पक्ष इस पूरे मामले पर बीजेपी पर ही पलटवार कर रहा है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम के जीडीपी वाले बयान पर तंज कसा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि यहां के महाज्ञानी डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार की जीडीपी सबसे ज्यादा है। प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि 9वीं फेल महाज्ञानी तेजस्वी यादव अपने सारे सलाहकारों की मदद लेने के बाद भी बिना कागज देखे जीडीपी को परिभाषित कर दें तो हम ये काम छोड़कर तेजस्वी यादव का झंडा उठा लेंगे। अब प्रशांत किशोर ने कहा है कि जो स्कूल नहीं गया, फेल हो गया, वो यहाँ का नेता है। विकास लिखने नहीं आता है लेकिन विकास पर लंबा चौड़ा भाषण देता है। स्कूल नहीं गया, फेल हुआ, सबसे पिछले बेंच पर बैठा, वही यहाँ का नेता है। अब वही बताता है कि भैया विकास हो रहा है। उसको विकास का लिखने नहीं आता है कि हर्ष ई लिखेगा कि दीर्घ ई लिखेगा, वो नहीं बता सकता है, लेकिन वो विकास का पर लंबा चौड़ा भाषण दे रहा है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा यहाँ के महाज्ञानी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि जीडीपी तो सबसे ज्यादा बिहार का है
उनको ये समझ में ही नहीं है कि जीडीपी है क्या। अगर बिहार का जीडीपी सबसे ज्यादा है तो 28वें नंबर पर कौन है भैया? मुख्यमंत्री कैमरे पे कह रहे हैं कि हम लोग तो देश में सबसे ज्यादा जीडीपी हम लोग का है। हुआ ये होगा कि किसी अफसर ने बताया होगा कि सर जीडीपी में ग्रोथ हम लोग का सबसे ज्यादा है, तो जीडीपी और जीडीपी के ग्रोथ का अंतर ही नहीं समझ में आया, बोल दिया कि जीडीपी देश में सबसे ज्यादा है। तो जब आप विद्यालय में नहीं जाते हैं, जब जीवन में पढ़े नहीं, तो यही आपका दशा होगा। जीडीपी का फुल फॉर्म अगर बिना कागज वगज देखे हुए तेजस्वी यादव लिख दें तो हम लोग मान जाएंगे कि भाई जीडीपी होता क्या। जरा खड़ा होकर बताइए जीडीपी क्या होता है, बिहार का कितना है, कम है, ज्यादा है, छोड़ दीजिए। अपने सब सलाहकारों की मदद लेने के बाद भी अगर तेजस्वी यादव बिना कागज देखे हुए जीडीपी को परिभाषित कर दें कि जीडीपी होता क्या है, जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो हम ये काम छोड़कर तेजस्वी यादव। अब तेजस्वी यादव पर दिए गए प्रशांत किशोर के बयान से बिहार में सियासत गर्म है। महागठबंधन के नेताओं ने पलटवार करते हुए प्रशांत किशोर को बीजेपी का एजेंट बताया, जबकि बीजेपी नेता अरविंद सिंह का कहना है कि प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को लेकर ठीक ही कहा है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट और पेइंग स्टाफ पांडे प्रशांत किशोर को अगर जीडीपी का फुल फॉर्म जानना है, उसकी मीनिंग जानना है, उसका मतलब समझना है, तो हम लोग के पास आ जाए। तेजस्वी जी से पढ़ने लायक नहीं है न पांडे प्रशांत किशोर, तो पूरी तौर पर भाजपा का एजेंट है। प्रशांत किशोर जी जैसे लोग पैसों के लिए काम करते हैं, जिनसे पैसा लेते हैं उनके हिसाब से बोलते हैं, उनकी बातों को जनता नोटिस नहीं लेती है। प्रशांत किशोर बार बार जो ये अपना बयान देते हैं, वो कोई काम जो चुनावी इलेक्शन का स्ट्रेटेजी बनाते हैं खुद बनाते हैं। पूरा एक तो आईपैक का टीम लिए हुए हैं। पिता के विरासत के रूप में सियासत कर रहे श्री तेजस्वी यादव जी जीडीपी के बारे में नहीं बता सकते हैं, और प्रशांत किशोर जी ने ठीक ही कहा है। ये बिहार के भी जनता जानती है कि जो व्यक्ति लिखा हुआ भाषण को नहीं पढ़ सकता है, वो व्यक्ति जीडीपी के बारे में क्या जानकारी है, कुछ नहीं जानते हैं। और अब आप पीके के तेजस्वी पर ज्ञान वाला तंज को समझिए। प्रशांत किशोर बिहार में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। जन सुराज यात्रा के जरिए वो लोगों तक पहुंच रहे हैं। सरकार की नाकामियों को लोगों को वो अक्सर बताते हैं, और प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया है। तेजस्वी के बिहार की जीडीपी वाले बयान पर उन्होंने तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने बिहार की जीडीपी को देश में सबसे बेहतर बताया था, उनका ये बयान सामने आया था और उसी को लेकर उन्होंने तंज कसा है। प्रशांत तेजस्वी यादव की शिक्षा को लेकर भी सवाल खड़े करते हैं। बगैर सलाहकारों की मदद से बयान देने का आरोप लगाते हैं। बिना कागज देखे जीडीपी बताएं तो सब कुछ छोड़ दूंगा, ये भी प्रशांत किशोर ने कहा है। प्रशांत किशोर के बयान पर अब सत्ता पक्ष हमलावर है और सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार प्रशांत किशोर पर निशाना साधा जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगली खबर की। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा की धरती से विकास योजनाओं की बरसात की, तो इसके साथ ही धरती आबा यानी आदिवासी समाज के भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू पहुंचने वाले पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री ने आदिवासी गौरव दिवस पर विकसित भारत संकल्प यात्रा की भी शुरुआत की है। आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। झारखंड राज्य के 23वें स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूंटी के उलीहातू पहुंचे और इसी के साथ नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा के गांव पहुंचने वाले देश के पहले पीएम बन गए। खूंटी के उलीहातू से देश को अरबों की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री ने दी। करीब 50,000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात सिर्फ झारखंड प्रदेश को दिया गया। धरती आबा के गांव से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 15वीं किश्त भी पीएम मोदी ने जारी की और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। बता दें, ये यात्रा 22 नवंबर तक आदिवासी बाहुल्य इलाकों में चलेगी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि झारखंड भी देश के 100%, 100% इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट वाला राज्य बन गया है। उलीहातू में प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा के वंशजों से मुलाकात की, उनका सम्मान किया।
अपने संबोधन में पीएम ने कहा, आज का दिन सौभाग्य से भरा हुआ है। उलिहातू की पवित्र माटी को अपने माथे पर लगाने का सौभाग्य मिला। पीएम ने कहा, मेरा सपना 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का है। भाई दूज के पर्व के दिन देश की सभी बहनों को उनका भाई इसकी गारंटी देता है। मेरा सपना है 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बना के रहूंगा। 2 करोड़ महिलाओं को। स्वयं समाज सहायता समूह चलाने वाली 2 करोड़ महिलाएं लखपति बन के रहने वाली है, देख लेना। बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री को अपनों के बीच पाकर खूंटी के उलिहातू के लोग भी प्रसन्न थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी प्रधानमंत्री के आगमन पर उन्हें धन्यवाद दिया। आदिवासी गौरव दिवस को यादगार बनाने के लिए स्थानीय ग्रामीणों ने ढोल और मांदर जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर नृत्य कर गर्मजोशी से पीएम का स्वागत किया। झारखंड की धरती से देश को बड़ी सौगात मिलने के साथ ही प्रदेश का 23वां स्थापना दिवस पीएम के आगमन के साथ यादगार भी बन गया। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा, निरंजन सिंह और गौरव झा की रिपोर्ट। भगवान बिरसा की धरती से सौगातों की बरसात के मायने को आप समझिए। पीएम मोदी ने देश भर के लिए विकास योजनाएं आज शुरू की। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत कर दी। विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी उन्होंने झारखंड से ही दिखाई है। करीब 50,000 करोड़ की विकास योजनाओं की नींव आज रखी गई। चुनावी साल में आदिवासियों के बीच जाकर ये बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। उलिहातू गांव जाने वाले पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। आदिवासियों के पिछड़ेपन पर सरकार काफी गंभीर है, उन्होंने ये बताने की कोशिश भी मंच से की। छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं। अगले साल लोकसभा और फिर झारखंड विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। प्रधानमंत्री अभी से ही आदिवासियों को अपने कामों के जरिए साधने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज जब पीएम मोदी वहां मौजूद थे तो मंच से उन्होंने कई सारी सौगात झारखंड वासी को दी है। बढ़ते आगे और बात करते हैं अगली खबर की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार मीडिया से दूरी बना रहे हैं। 48 घंटे के भीतर 2 ऐसे मौके आए जब मीडिया के सवालों से ना सिर्फ नीतीश कुमार बचते नजर आए बल्कि हाथ जोड़कर और इशारों में बात नहीं करने पर कहा कि आपकी इज्जत करते हैं, चिंता मत कीजिए। सीएम तो चिंता नहीं करने की बात कह रहे हैं, पर नीतीश कुमार को किस बात की चिंता है जो उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली है? सवाल यही है। कुछ सवाल है सर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या मीडिया से नाराज हैं? आखिर उन्होंने मीडिया से दूरी क्यों बना रखी है? नीतीश से मीडिया जब भी सवाल पूछती है तो वो हाथ जोड़कर मुस्कुरा कर चले जाते हैं। काहे नाराज है सर? सर हम लोग को मंगलवार को नेहरू जयंती पर ऐसी ही तस्वीर दिखी थी और बुधवार को बिरसा मुंडा की जयंती समारोह में एक बार फिर ऐसी ही तस्वीर सीएम की दिखी। सीएम नीतीश कुमार भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान जब उनका सामना मीडिया से हुआ तो नीतीश ये कहकर कि आप लोगों की इज्जत करते हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए, कहकर मीडिया के सवालों पर बिना कुछ कहे हाथ जोड़कर निकल गए। नीतीश के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, पर पत्रकारों से उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। आप लोग का नमन करते हैं, प्रशंसक हैं, आप चिंता मत करिए। इस तस्वीर को देख लीजिए। मंगलवार को पटना में नेहरू जयंती के मौके पर जब पत्रकारों से सीएम नीतीश कुमार का सामना हुआ तो वे दूर भागते नजर आए। यही नहीं, सवाल पूछने पर मुख्यमंत्री हाथ जोड़ते भी दिखे। आरजेडी के साथ सरकार चला रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाव भाव बदले हुए नजर आ रहे हैं। कभी मीडिया कर्मियों के सवालों से नाराज होते हैं तो कभी पत्रकारों से दूरी बना लेते हैं। हाथ जोड़कर इशारों में सम्मान करने की बात कहकर आगे निकल पड़ते हैं। मीडिया वालों से दूरी बनाने की बात भी कुछ दिनों पहले खुद नीतीश ने ही पत्रकारों के सामने कही थी, पर बाद में विधानसभा और फिर विधान परिषद में सीएम ने जिस तरह से महिलाओं को लेकर बयान दिया, बाद में माफी भी मांगी, उसके बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया के सवालों से शायद दूरी बनाने का फैसला लिया।
न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।